मैं आपके पास हूँ, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सभी साहब फ्रीज हो गए। जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा सुनील जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, डॉक्टर सुनीलम। जी जी जी। जी। असल में जो पूरी बहस हो रही है, मुझे लगता है कि बहस इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि जो बात लालू जी ने कही, ट्वीट के द्वारा कहा, वो एक इमोशनल, एक किस्म की अपील है। लोग ये कह सकते हैं कि वो विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव जो है, उनके ऊपर बहुत पहले से कार्रवाई चल रही है और कभी भी उन्होंने विक्टिम बनने की कोशिश और दया का पात्र बनने की कोशिश नहीं की है। आज भी उन्होंने एक तरीके की चुनौती और चैलेंज देने का काम उन्होंने किया है, जो कि पहले भी वो लगातार देते रहे हैं। तो मेरा कहना मुख्य तौर पर यह है कि लालू यादव को घेरने की कोशिश, भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश बार बार लंबे समय से होती रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई है। तेजस्वी का आज जो समर्थन है, वो इसको अच्छे तरीके से बतलाता है। आपको याद होगा जब पिछली बार आपने कार्यक्रम किया था, तो मैंने कहा था कि भाई जो है, अगर बहुत ज्यादा मतलब राहुल गांधी को माना जा रहा है कि वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करिए। तो मैं तो उसी बात को जो है, उसी मापदंड के आधार पर मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि भाई अगर सरकार को ऐसा लगता है कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो गया है और कुल मिलाकर के अब उनका पूरा का पूरा निशाना अगर तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करना चाहिए। भाई आप अपनी ताकत तो दिखाइए ना, करिए गिरफ्तार। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 का कोई मामला नहीं है। हिम्मत है, गिरफ्तार कीजिए। लालू को गिरफ्तार किया, आपने देखा आरजेडी आज भी कायम है, पूरी ताकत से कायम है। और नीतीश जो है, वो ये बाकायदा फॉर्मली घोषणा कर चुके हैं कि अगला चुनाव जो है तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का काम किया जाएगा। तो आप में दम है तो आप गिरफ्तार कर दो, आप जेल के अंदर पहुंचा दो, फिर बिहार की जनता अपने आप बताएगी। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, मेरा कहना यह है कि ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया है। मैंने पहले भी आपके यहाँ पर कहा कि बिहार के अंदर जब चुनाव हो रहा था और बिहार के चुनाव के अंदर जिस तरीके से वहां पर कुछ सीटों के ऊपर नतीजे को बदलने का काम आखिरी में रातों रात हुआ था, उस वो इतना ब्लेटेंटली हुआ था, इतना क्लियरली हुआ था, जिसके चलते जो है तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए थे। अगर वहां पर फ्री एंड फेयर पोल होता तो वहां पर तेजस्वी सरकार बनाने का काम करते। उस समय भी तेजस्वी और उनकी पार्टी से उम्मीद थी कि वो सड़क के ऊपर उतरेंगे और जो उनका हक है, मतलब जो लोगों ने वोट दिया है उसको प्रॉपरली गिनवाने का काम वो करेंगे, अपनी ताकत उसके पीछे लगाएंगे। लेकिन उन्होंने उस समय आंदोलन नहीं किया। अब मैं फिर से इसी बात को कहना चाहता हूँ, ऐसे ही बात मैंने अखिलेश यादव जी के बारे में कही थी। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा था और जब बिल्कुल करीब आया जिस दिन चुनाव होना था, और उस दिन जब दिख गया अखिलेश यादव को कि मामला सिर के ऊपर से गुजर गया, उस समय उन्होंने कहा कि भाई जो है ईवीएम को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है। और हर बूथ को जो है वहां पर पहुंच गए थे, जो वहां के कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने घेरा था और कम से कम 50-60 जगहों पर लोगों को रंगे हाथों ईवीएम की गड़बड़ करते हुए पकड़ा था। ईवीएम और उसके वो जो बैलेट पेपर्स हैं, वीवीपीएटी पैड जो है, वो पकड़ने का काम वहां पर हुआ था। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि भाई इसके अंदर आप अगर इसके बाद भी मैदान में नहीं उतरोगे, आप तो कब उतरोगे। तो मेरा कहना यह है कि इस समय मुख्य बात यह है कि जो है आरजेडी और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको मैदान में उतरना चाहिए। आप कविता के पास में 17 पार्टियां गई उनको समर्थन देने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बाकायदा उनको गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा, जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो आप क्या केवल इतने करते रहेंगे? विपक्ष का काम केवल इतनी बचा है कि वो अपना जो है मतलब जो बात मैंने तब कही थी वो फिर से उसको रिपीट करता हूँ, केवल गाल बजाने का काम करेगा, केवल बयान बयान देने का काम करेगा, या सड़क पर भी उतरेगा? इतनी ज्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप सड़क पर उतरते नहीं हैं, तो आप कुल मिलाकर के जो आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही जाएगी। ये हो सकता है कि भाई लालू यादव है, उनका पूरा परिवार है, वो उलझा हुआ है, उलझा रहने दीजिए, लेकिन पार्टी तो है ना। और पार्टी हर गांव के अंदर पार्टी है और बहुत मजबूत पार्टी है और बहुत मजबूत उनके पास ताकत है जो है। तो आप एक एक करके, सिसोदिया के मामले के ऊपर नहीं आप उतरे, उनकी अपनी अकेली पार्टी ने विरोध किया। आप कविता के ऊपर नहीं उतरे, और अब जो है आप तेजस्वी यादव के ऊपर भी जब आंच आ रही है,
और आज नहीं तो कल अगर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है ना, और उसके बाद में जो इशारा कर रहे हैं सतीश जी की कोई बड़ा समीकरण बदलता है, तो जो भी कुछ हो तो आप क्या केवल इंतजार करते रहेंगे? मुझे लगता है कि इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को सड़क के ऊपर ही आना पड़ेगा। मनु सिंह भी जो है उन्होंने सीधे सीधे तरीके से जो प्रपोजल देने का काम किया था, वो प्रपोजल उन्होंने कहा था कि हमको लीगली भी आना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी एजेंसीज के खिलाफ में, और हम लोगों को सड़क पर भी आना पड़ेगा। यही कहना चाहता हूं मैं कि अब वो समय चला गया है कि आप धरना दे दें और आप जो है एक बयान जारी कर दें। अब आपको कंटिन्यूअस एक आपको मूवमेंट की घोषणा करनी पड़ेगी, तभी जो है केंद्र सरकार भी दबाव में आएगी और तब ये मुद्दा लोगों के बीच में पहुंचेगा। नहीं तो जैसा बताया गया, जैसा अभी बोल रहे थे जो शमी भाई ने बोला था कि अब जो है सतीश जी ने तो 600 करोड़ का बता दिया, है ना? तो अब ये है कि मतलब उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी, तो गोदी मीडिया जो है 600 करोड़ का क्या 6000 करोड़ का बता दे, है ना? वो सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे करें, जैसा चाहे वो नैरेटिव खड़ा करने का काम करें, तो लोगों के पास में सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ही नहीं होगा। सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करने के लिए लोगों के बीच में ही इस मुद्दे को लेकर के आपको जाना पड़ेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं गोफर्स के मुद्दे को लेकर के जैसे उस समय के नेता थे, उन्होंने जगह जगह पर सभाएं करने का काम किया था। और आपको याद होगा वीपी सिंह जी एक पर्ची निकाल करके बताते थे कि इसमें लिखा हुआ सेंट किट्स का नंबर लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के आपको लोगों के बीच में ही जाना पड़ेगा, चाहे वो आरजेडी हो और चाहे वो केसीआर हो, कोई हो, इसके अंदर सभी लोगों का मामला है, क्योंकि वो जिस दिशा के अंदर जा रहे हैं, वो बात हम लोग अभी थे अनिल सिन्हा जी कि वो उनका जो मॉडल है वो नागालैंड वाला मॉडल है कि कुल मिलाकर के हम राज करेंगे और आपको भी, आप कहोगे हमारे साथ शामिल हो जाओगे तो आपको भी सरकार के अंदर रख लेंगे, लेकिन आपको विपक्ष मतलब विरोध करने के लिए आपको हम स्पेस नहीं देंगे, हम लोगों के बीच में खड़ा नहीं रहने देंगे। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि कम से कम लालू यादव आज भी चुनौती दे रहे हैं, बीमार हैं, इसके बावजूद भी दमदारी के साथ में उन्होंने कहा है कि हमारा परिवार वैचारिक लड़ाई को लड़ता रहा है, आगे भी लड़ने का काम करता रहेगा। और मुझे लगता है कि इसमें जनता को, अगर खुद पार्टियां नहीं करती हैं, तो जनता को खुद अपनी एक तरह से स्वतःस्फूर्त तरीके से सड़क के ऊपर आने का काम अपने स्तर पे करना चाहिए। और इसकी शुरुआत बिहार से हो सकती है, और बिहार से अगर शुरुआत होगी तो पूरा देश उसको फॉलो करेगा, ऐसा मेरी समझ है।